देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, यानी कि 13 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबला है और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। 2025 में जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा उसका जो टेलर है वो 2024 में देखने को मिलेगा। इसको लेकर हम जनता के बीच है और जानने का प्रयास करते हैं कि 4 सीटों पर जो बिहार में सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है उसमें जनता की क्या राय है। क्या नाम हुआ भैया? विशाल यादव। 4 सीटों पर बिहार में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कोई राय ही नहीं भैया, एकदम स्पष्ट है। सत्ता के खिलाफ जनता विपक्ष को चुन रहा है। हाँ। सत्ता निरंकुश हो चुकी है, इसलिए लोग विपक्ष को चुन रहा है। हाँ। विपक्ष जो बिहार में है उसका चारों एमएलए जीत रहा है। हाँ। चारों में सीट में आरजेडी को। अरे भाई, अभी तुरंत तो 6 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। हाँ। कहीं कहीं पर 2200 से, कहीं पर 1200 से, कहीं पर 3200 से आगे था आरजेडी। हाँ। तो जो लोकसभा में वोट किया वही ना विधानसभा में करेगा। अमेरिका के लोग थोड़ी आएगा वोट करने, वही लोग करेगा। तो जो लोग लोकसभा में वही लोग विधानसभा में जितवाएगा। क्लियर हो गया मामला। कहा जा रहा है कि बेलागंज में खेला हो जाएगा। कोई एला खेला नहीं होला। बेलागंज में सुरेंद्र यादव 8 बार के एमएलए हैं। हाँ। सुरेंद्र के सामने नरेंद्र सरेंडर कर जाएंगे। हाँ। सुरेंद्र के सामने नरेंद्र सरेंडर कर जाएंगे। तो ये नीतीश जी का क्या मामला है भाई? कहानी खत्म है इनका। क्या लगता है जो 2024 में जो अभी सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है, जो फाइनल मुकाबला 2025 में होगा, इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? मुकाबला तो 24 में हो गया भाई। राजद 0 पर थी। 4 सीट लाया बीजेपी को अंतिम यात्रा पहुंचाने के लिए। 25 के चुनाव में 4 सीट कब, 4 आदमी कब काम आता है अंतिम यात्रा में? बीजेपी और जदयू को 2025 में बांस घाट पहुंचाने का काम हो गया, शुरू हो चुका है। 2019 में 0 सीट थी आरजेडी का सांसद, अब 4 को हो गया है। कांग्रेस का भी 4 हो गया। चारों मिलकर अभी बांस घाट पहुंचा देगा ये लोग को। कहानी खत्म है। कहा जा रहा है, जनता बोल रही है कि चारों सीट पर एनडीए ही बाजी अरे मारेगी। बोलने ना दीजिए, जनता कहाँ बोल रही भैया? भाजपा का 2-4 को प्रवक्ता बोल रहा है, जिसको कोई काम धाम नहीं हो, बोले जा रहे हैं। वही प्रवक्ता कभी कभी मणिपुर पर बोलते हैं, फिर जाके भाजपा गलवैया करते हैं। 2025 को लेकर क्या सोचते हैं? 25 में 2025 बिहार से भगाओ नीतीश। कहानी खत्म हो गया नीतीश बाबू का भाई। अब कोई नया भाजपा ही का अगर बनाना चाहते हैं आप, तो कोई नया लाइए। नीतीश जी सड़ा हुआ आम हो गए हैं, जिस टोकरी में जाएंगे उसको महका देंगे। कहानी खत्म हो गया नीतीश जी का। आपको लगता है कि 2025 में फिर से एक बार नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? नहीं भाई, अरे 70-75, अरे आप सरकारी नौकरी कीजिएगा तो 60 के बाद रिटायरमेंट होता है। तो आप नेता चुनते तो कहाँ नहीं रिटायर करते नेता को? वो जीवन भर नेता रहेगा। अरे किसी को बनाइए, ABC से लेकर Z तक किसी को बनाइए। लेकिन नीतीश कुमार जी का आप हरे राम हरे कृष्णा का माला जपने के लिए माला किन के दीजिए। रुद्राक्ष का माला आता है हमारे धर्म में, रुद्राक्ष का माला दीजिए, अपना जपेंगे। तो कमलगट्टा का माला, उसको माला जपाइए। लेकिन अब राजनीति उनके बस की बात नहीं है। बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी की भी एंट्री, उस पर क्या सोचते हैं? वो अभी अरे किशोर का मतलब है बच्चा होता है। प्रशांत किशोर जी भी किशोर हैं। तो किशोर बच्चा लोग के लिए राजनीति नहीं बना है। नीतीश कुमार जी बुजुर्ग है, तो ना तो बुजुर्ग राजनीति करेगा, ना तो बच्चा राजनीति करेगा। जो नौजवान है वही राजनीति करेगा भाई। नहीं, नौजवान में कौन है देख लीजिए आप, स्पष्ट है। प्रशांत किशोर जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम आएंगे। उनका पहले चुनाव में मामला क्लियर हो गया। पहले तो उनको उम्मीदवार नहीं मिला, 2 को उम्मीदवार पहले ही भाग गया। अब कल लिखे चुनाव आयोग को लेटर। ये कहा जाता है ब्याह के दिन कोहरा रोप रहे हैं। अरे अगर आपको डेटे आगे बढ़ाना था तो 5 दिन पहले लिखते चुनाव आयोग को लेटर। ये कल लिख रहे कि चुनाव का डेट आगे बढ़ा दीजिए, हमको और समय चाहिए। तो तुमको और समय चाहिए तो 5 महीना बाद ही चुनाव होगा। अरे एग्जाम हम देते हैं, हमको देने का मन नहीं तो चुनाव का एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा। पागलपना का हद होता है भाई। कुछ बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अब बिहार की जनता आरजेडी एंड जो जेडीयू है, बीजेपी है, उससे अब उब चुकी है, अब नई सरकार खोज रही है। अरे नया लोग प्रशांत किशोर जी नहीं है भाई। 2015 के चुनाव में लालू जी और नीतीश जी जब एक साथ थे तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री था बिहार सरकार में प्रशांत किशोर। बताए क्या क्या काम किया? काम नहीं कीजिएगा। जब आपको मौका मिला तो आप कहाँ थे? बिहार में भी नहीं थे, तमिलनाडु में चंद्रबाबू नायडू के प्रचार कर रहे थे। तो जय नायडू के पास काहे बिहार आ रहे हैं? प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कि लालू और नीतीश तो बिहार को बर्बाद कर दिए। नहीं तो वही नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर जी बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार का नारा दे रहे थे। वही नीतीश कुमार के लिए कहे थे ना। वही प्रशांत किशोर मोदी के लिए कहे थे हर हर मोदी घर घर मोदी। आज 24 में पता चला कि बड़का निकला गड़बड़ मोदी। तो अब प्रशांत किशोर का खेल नहीं खेलने वाला भाई। ये बिहार है, यहाँ हिंदी इंग्लिश की राजनीति नहीं चलता है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहाँ जाके भाग आजमाइए। बिहार में नहीं भाग आजमाइए भाई। बिहार उड़ता पंछी के हल्दी लगाता है। अब कहाँ हल्दी लगाता है उस शब्द मत बोलवाइएगा। क्या लगता है भैया, बिहार में जो उपचुनाव होने वाला है इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, इस पर क्या सोचते हैं? बिहार में उड़ता हल्दी का चूना लगाता है एक बात है। तो 2005 से आज तक लालू यादव एंड फैमिली को माने हल्दिये लगा रहा है बिहार के जनता। अबरी चूना लगा देगा 2000। आपको क्या लगता है? हैं? क्या लगता है कि कौन से जीत होगी किसकी? देखिए एनडीए के सरकार बनेगी।
मुख्यमंत्री आरएसएस का कोई संगठन मंत्री है, उनका नाम है पर्दा के पीछे, वही आएंगे और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा दूसरे जगह केंद्र की राजनीति में। चाचा हमारे से जो सच्चाई है। 1 मिनट बस एक शब्द, चाचा हमारे से बुजुर्ग हैं, नहीं बस एक शब्द बोलेंगे। अब आरजेडी के सामने किसी का औकात है जी खड़ा होने का? 1 मिनट रुक जाइए। 2020 का चुनाव हुआ था, बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बनी, नीतीश जी भी फेंका गए। जब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ थे तो 70 सीट जीते थे, और जब तेजस्वी जी छोड़ दी तो 43 पर निपट गए। बीजेपी का भी उतना नहीं आया था, 74 को। आरजेडी बिहार के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, औकात है तो सब लड़िए तेजस्वी के खिलाफ अकेले दम पे। चिराग पासवान थे कि इतना सीट आ गया, न तो 2010 में इनकी स्थिति थी। 2010 में मात्र 22 सीट आरजेडी का था और 2015 में 70 प्लस जो सीट गया, 76 सीट, वो प्रशांत किशोर का देन था। प्रशांत किशोर ने उनका फील्डिंग किया था। और फिर 2020 में एक चिराग फैक्टर मिल गया, उससे इनकी सीट बढ़ गई। थोड़ा भुला जाते 1 मिनट। 2010 के बाद 2014 का भी चुनाव हुआ था, उसमें नीति एक लोकसभा चुनाव हुआ था ना, बिहार में हुआ था ना 15 में हुआ था। 14 में लोकसभा हुआ था बिहार में। नीतीश जी और चिराग पासवान जी दोनों साथ में थे। नीतीश जी के गो सांसद थे? 2 गो, आरजेडी का 4 गो, अब तो साथ में थे। ये आपकी विफलता है कि आप समय समय पर उसको भगा देते हैं वोट के लिए। चिराग को भगाया कौन? आपने भगाया। चिराग तो मोदी जी का फोटो लगाता था अपने पोस्टर पर, नीतीश जी का नहीं लगाता था। कहा कि नीतीश ने बिहार को बर्बाद किया, अब नीतीश जी का माथा वो बैठा रहा है। और 19 में नीतीश जी का जमानत जब्त हो गया था, मात्र 2 गो संसद था, तब से सही तो मेरे साथ खेल हो गया। तब गया लालू जी के पास, एक फोटो दिखा दी जब लालू जी गए हो एक अन्य मार्ग, और हम 10 फोटो दिखाते हैं। नीतीश कुमार गए हैं लालू जी के राबड़ी आवास, 10 सर्कुलर आवास, 10 फोटो दिखाएंगे, और कोई एक फोटो हमको दिखा दिए जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री आवास गया हो। नीतीश कुमार जी भीख मांगने गए थे कि हमको अपना साथी बना लीजिए, हमको अपने साथ रख लीजिए। लालू प्रसाद यादव नहीं गए थे मुख्यमंत्री आवास, नीतीश कुमार गए थे नेता विपक्ष आवास राबड़ी देवी के आवास पे, लालू जी नहीं गए थे। अगर फिर साथ आ जाते हैं तो फिर तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब कौन किसको कहेगा भैया, ये कोई बड़ी बात नहीं। साथ आएंगे तो साथ तो गया था अजीत पवार, काहे बना दिया उप मुख्यमंत्री? साथ तो गया था सिंधे वाला, काहे उसको उप मुख्यमंत्री? जाता है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। नीतीश कुमार को कुर्सी से बहुत प्रेम है। प्रेम तो सब लोग को होता है, आपको प्रेम नहीं है? सबको प्रेम है, अपने में सबको अपना काम से प्रेम है, सबको प्रेम है। कह रहे हैं कि आरजेडी वाले नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम जो है आरजेडी को छोड़ दे, इसलिए कि आरजेडी मजबूत रहेगा तभी हम बार्गेनिंग किसी को कर पाएंगे, ना तो नहीं कर पाएंगे। जो सच्चाई है इसलिए वो चाह रहे हैं कि आरजेडी भी इंटैक्ट हो, प्रशांत किशोर के तरफ ये वोट शिफ्ट नहीं हो। जबकि अभी के दौर में यही लग रहा है कि 60% वोट प्रशांत किशोर का तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसलिए कि सबसे बड़ा आरजेडी का कोर वोटर 95% वोट देने वाला कोई था तो मुस्लिम बिरादरी था, और उसके बाद यादव बिरादरी तो 65% पर आ गए हैं। वोट कमते गए संख्या। मुस्लिम वोटर किधर? यानी भाजपा को अभी भी नीतीश पर भरोसा नहीं है। भाजपा के लोग ही करके नीतीश जी लालू जी का समर्थन कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अरे नीतीश का कोई भरोसा नहीं, आरजेडी नहीं करे तो अलग बात है, विपक्ष में सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो भी भरोसा नहीं कर रहा है नीतीश कुमार पर। ये हाल हो गया नीतीश कुमार जी का, देख लीजिए। आपके साथी समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करके, हम तो आपका विपक्षी हैं, लेकिन जो आपके साथ वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। भाजपा तो कह रही है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहाँ भाजपा करी, कहाँ उनके लोग करे? अभी तो कुछ लोग करा कि आरएसएस के संगठन मंत्री है, पता नहीं कौन संगठन मंत्री का नाम लिए। बिहार में कोई संगठन मंत्री है भी कि नहीं, हमको पता नहीं आरएसएस के बारे में, लेकिन नाम तो बता दीजिए, नमो नहीं बताएंगे। संगठन मंत्री है राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो 2015 में मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी मैंने साइड से रखा गया था इनको, और उनको ही अध्यक्ष बनाया जा रहा था बीजेपी का, जो इस बार नहीं बनाया गया कि नहीं ये मुख्यमंत्री मटेरियल इनको साइड में ही रखो। आरएसएस के तरफ से खबर आया कि नहीं इनको अध्यक्ष नहीं बनाना है, साइड में रखो। ये अभी उसके बाद में जायसवाल जी को अध्यक्ष बनाया गया था। आपको क्या लगता है 2025 में फिर से 2025 में एक बार फिर से कौन? क्या 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, इसलिए कि इन लोग का कोर वोटर सब टूट गया है, इन लोग कहीं नहीं रहने वाला है। इस बार फेंकाएंगे अभी, ऐसा ना कि कहीं मिलने वाले भी नहीं है।